अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं श्रावणी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं शायद अब उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, वो कभी नहीं मिलेंगे मुझे। प्लीज आप हिम्मत मत हारिए, ऐसे मत कहिए आप। तो और क्या करूं? इतने सालों तक ये सोचकर जीती रही कि मेरे पिता और पति ने सिर्फ मुझे ही नहीं मेरी माँ को भी धोखा दिया, और आज जब पता चला कि वो सच नहीं है तो ये भी नहीं जानती कि वो कहाँ है, किस हाल में है, जिंदा भी है या नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊं, कहाँ से शुरू करूं। मैं तो सारी उम्मीद ही खो चुकी हूँ। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये दोनों नीचे थे तहखाने में बंद, वहां से लेके आया मैंने। मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। मुझे लगा कि आपने मुझे मारने की साजिश की थी। आप लोगों ने मुझे धोखा दिया। रोज सोचती रही कि ऐसा आप लोगों ने क्यों किया। आपको बद्दुआएं दी। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुमने जो देखा उसी पर विश्वास किया। तुम्हारी जगह और कोई भी होता बेटा तो शायद यही करता। तुमने मुझे अपनी मौत का जिम्मेदार समझा, लेकिन फिर भी तुम बदला लेने के लिए लौट के नहीं आई। मौत के बदले में मुझे मौत नहीं दी। शायद भगवान ने इसीलिए मुझे जिंदा रखा था, ताकि मैं तुम्हें सच बता सकूं। तुम्हारे पापा और तुम्हारे पति ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश नहीं की थी। मैं सच्चाई जान गई हूँ पापा। अब मेरा जीने का मकसद खत्म हो गया है बेटी। मेरे जाने का वक्त आ गया। नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे। जिद मत कर बेटा, अब मेरा कोई भी नहीं रहा। मेरी बेटी मुझसे छिन गई। मेरी जिंदगी भर का प्यार। आपसे कुछ नहीं छिना। आपके पास जीने की हर वजह है। मतलब आप तो इनके पास हैं ही। और रही बात इनके खोए हुए प्यार की, तो हम उसे भी वापस ला सकते हैं।
तुम्हारी बाहों में जाना है। वो वक्त आ गया है, हम हाथों में हाथ लेकर जाएंगे रितिक। इस दुनिया से उस दुनिया में हम साथ ही जाएंगे। वक्त आ गया है। बहुत लंबा इंतजार करा दिया, पूरा कर दिया। बुरा कर दिया, पर अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, हाँ तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। हमने सदियों से चाहा तुम्हें टूट कर, एक दूजे से हम ना खफा। हमने सदियों से चाहा तुम्हें टूट कर, एक दूजे से हम ना खफा। जाने ये रात फिर हो ना हो क्या पता, यूं मिले फिर कभी ना जुदा हो, कभी ना जुदा हो। टूटेगा ऐसा बंधन हमें जोड़ना, तेरा प्यार जीवन का है आईना। चलो कहाँ जा रहे हैं लेकिन? कहाँ? अरे बताओ चलो। ना। देखो, मुझे मत मारो। एक ही रात में इतना सब कुछ होना बहुत है ना? नहीं? क्या तुमने मुझसे भी इतनी नफरत की थी? कभी नहीं। इतने सालों में मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। मुझे पता है कि तुम कभी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। उस दिन कोई मजबूरी रही होगी, बस यही सोचकर इतने साल जीती रही। ऐसा कैसे सोच लिया तुमने शिवांगी? ऐसी कोई मजबूरी नहीं है जो मुझे तुम्हें मारने पर मजबूर करे। ऐसी किसी की हिम्मत ही नहीं है। इतना प्यार करता हूं मैं तुमसे, इसलिए यहां भी रहना नहीं चाहता हूं मैं। ले चलो मुझे तुम्हारे साथ, जहां कहीं भी तुम्हारा ठिकाना, आसमान में, पाताल में, कहीं भी। मैं बस सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मुझे अपनी एक जिम्मेदारी निभानी है। मैं शिवांगी, नागकुल की महानाग रानी, जो कभी श्रापित रानी कहलाई जाती थी, आज श्राप मुक्त होगी। और मेरे साथ साथ भोलेनाथ की अमानत, उनकी नागमणि भी अभिशाप मुक्त होती। पर इस मृत्यु लोक को छोड़ने से पहले मैं अपना ताज और नागमणि श्रावणी को सौंपती हूँ। वो हमारे नागकुल की आखिरी नागरानी है। मैं इस ताज के साथ साथ तुम्हें पूरे नागलोक की ताकत भी सौंपती हूँ। उसके साथ साथ सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारियां ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि तुम जवाबदेही भी बनोगी। याद रखना श्रावणी, ये कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई। जब जब किसी के हाथों नागमणि आएगी, उसके पास बहुत सारी ताकत भी आएगी, पर साथ में नेक नियत भी आए, ये जरूरी नहीं। इसीलिए तुम्हें इसकी रक्षा अपना कर्म नहीं, अपना धर्म समझ के करना होगा।
जैसे आज तक हर नागरानी करती आई। और इसी भरोसे और विश्वास के साथ मैं तुम्हें नागकुल की नागरानी और नागमणि की रक्षिता घोषित करती हूँ। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मैं इस नागमणि और हमारे नागवंश की रक्षा करूंगी। मैं जानती हूँ, पर इतना ध्यान रखना, जो लड़ाई शुरू हुई उसे तुम्हें खत्म करना होगा और जीतना भी होगा। अगर इस लड़ाई को कोई भी जीत सकता है तो वो तुम। अब सब कुछ ठीक है। जिसे जहां होना था वो वहां है। सर्कल इज कंप्लीट। क्या हुआ? तुम भी गले लग सकते हो, हम डसेंगे नहीं। विशाखा, आई एम सॉरी। आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विक्रांत की कमी है। वो जहां भी है खुश है। आई नो दैट। माहिर जी, आप प्लीज घर जाइए। अंकल आंटी से कहिए कि चिंता ना करें, सब सेफ है। You know what, इट्स Bella? ऑल ओवर। This is the best part about it, कि सब खत्म हो गया। चलो अब घर चलें। अब मैं थोड़ा रुक के आऊंगी। एक्चुअली मैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना चाहती हूँ, उन्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये सब उनकी वजह से ही ठीक हुआ है। अभी साथ में बाहर तो निकलें। कुछ खत्म नहीं हुआ। ये लड़ाई तुम्हें मार के ही खत्म होगी। क्या हुआ? रुक क्यों गई? क्या बात है, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हें बस नागमणि को यहाँ रखना था, राइट? विशाखा, मुझे लगता है कि ये लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई है। ये क्या कह रही हो तुम? Isn't it all over? आई डोंट थिंक सो। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? साफ साफ बताओ, बात क्या है? विशाखा, तुम खुद सोचो। सुमित्रा, तामसी और शेषा तीनों अलग अलग नागवंश से। और ये तामसी, ये तो नागिन है भी नहीं, लेकिन फिर भी ये तीनों साथ में आए नागमणि के लिए। तुम्हें लगता है? क्योंकि अगर इन्हें नागमणि ही चाहिए थी तो ये तब ले सकती थी जब इन्होंने हमारी महानागरानी शिवांगी पे हमला किया। तब इन सब ने नागमणि को हथियाने की या उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश क्यों नहीं की? उन्होंने जरूर कोशिश की होगी। हो सकता है नागमणि खुद ही श्रापित हो गई हो, पत्थर बन गई हो सकता है, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं। लेकिन मेरे पिछले जन्म में जब तामसी के हाथ में नागमणि आ गई थी, तब उसने क्या किया? वो नागमणि लेके कहीं भागी नहीं, बल्कि उसने मुझे मार दिया। मेरी जान ले ली, माहिर की जान ले ली। विशाखा, ये सिर्फ नागमणि और पैसे की बात नहीं है। इट्स मोर देन दैट, एंड आई एम टेलिंग यू, जब तक हमें हमारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता ना, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। एग्जैक्टली। ये तो अच्छा हुआ हम वहां से भाग गए। लोगों को लगेगा शायद हम मर गए। ये अच्छा क्या हुआ? नागमणि तुम्हारे हाथ से निकल गई ना। हे भोलेनाथ, सदियों से नागवंश ने इस नागमणि की रक्षा की और बहुत कष्ट झेले। इसकी रक्षा करने में बहुत सारे नाग नागिनों की जानें तक गईं। आपको नागवंश का वास्ता, उन सब नाग नागिनों की जान का वास्ता, इस गुत्थी को सुलझाइए भोलेनाथ। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए।
हाँ मैं। तुम्हें क्या लगा कि मैं मर गई? शेषा कभी नहीं मर सकती। चलो तो फिर अच्छा है, 2 से भले 3। चलो। ये सब क्या हो रहा है? आपके प्रश्न का उत्तर नागरानी। मार्कंडे बाबा प्रणाम। विशाखा, ये मार्कंडे बाबा हैं। इनकी उम्र कई हजारों साल, लेकिन ये इनका प्रताप है कि हम इन्हें इस तरह से देख पा रहे हैं, इस रूप में। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। बाबा मैं बहुत परेशान हूं। हमें उसका ज्ञान है नागरानी, इसीलिए तो मैं आपके सम्मुख आया हूं। किंतु तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर केवल 2 टूक शब्दों में देना संभव नहीं है। वो एक बहुत लंबी कहानी है, सृष्टि के आरंभ की कथा, हम नागवंशियों की व्यथा। हाँ नागरानी, ये युद्ध केवल आपके शेषनाग और निडोग वंश के नागों के बीच की बात नहीं है। ये तो सदियों से चलता आया है और मैं इन सब का साक्षी रहा हूं। जब इस ब्रह्मांड की रचना हो रही थी तब एक सबसे बड़ी घटना हुई थी, समुद्र मंथन की घटना। उस क्षीर सागर के मंथन से बहुत कुछ निकला, जैसे कामधेनु, ऐरावत, महालक्ष्मी, चंद्रमा और भी बहुत कुछ निकला। किंतु सबको प्रतीक्षा थी तो केवल अमृत की, जिसे देव और दानव दोनों ग्रहण करना चाहते थे, और वो देवताओं को प्राप्त भी हुआ। किंतु इसमें सबसे मुख्य भूमिका किसकी रही जानते हो? भोलेनाथ के कंठ में वास करने वाले वासुकी नाग की, जो इस अमृत मंथन में रस्सी बनकर काम आए। ये वासुकी कौन है, ज्ञात है ना? जी, हमारे नागवंश के पहले नागराज, हमारे कुल देवता महाराज वासुकी नागराज। महाराज वासुकी नागराज निस्वार्थ होकर इस समुद्र मंथन का हिस्सा बने, जहां राक्षसों ने उनके धड़ को खींचा था और देवताओं ने पूंछ को। और जैसा कि मैंने आरंभ में बताया, इस समुद्र मंथन से कई सामग्रियां निकली जो देवों और असुरों ने आपस में बांट ली। किंतु वासुकी नागराज महाराज बिना कुछ लिए ही वहां से चले गए। उन्हें किसी भी चीज का लोभ नहीं था, किंतु उनके नागवंश में कुछ कुसर्प थे जिन्हें अमृत की चाहत थी। उन्हें लगा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, परंतु वासुकी नागराज महाराज की बहन मनसा उस समय नागरानी थी। उन्होंने अपने भाई का साथ दिया और तब से कई सदियां बीत गईं। वो कुसर्प हमसे नागमणि जीत नहीं पाए, फिर भी उन लोगों ने हार नहीं मानी और महारानी शिवांगी को मारने के पीछे भी इन्हीं कुसर्पों का षड्यंत्र था, जो अब ये हर युग में एक नए वंश के नाम से सामने आते हैं। किंतु उनका उद्देश्य वही रहता है, नागमणि को छीनना। पर नागमणि तो उन्हें मिल गई थी, फिर उन्होंने बेला को क्यों मारा? यही तो हट है उनका। अब वो नागमणि भी जीतना चाहते हैं और हमारे पूरे नागवंश को भी मिटाना चाहते हैं, ताकि उन्हें चुनौती देने वाला कोई बचे ही ना। इसलिए वो नागरानी को भी मारना चाहते हैं, ताकि इनके मिटते ही उनके सारे प्रतिद्वंदी मिट जाएं, फिर उस नागमणि को बचाने वाला कोई बचे ही ना। तो इसीलिए वो सारे कुसर्पों ने हमारे दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया, निढोग वंश में सुमित्रा के साथ और राक्षस वंश से तामसी को। लेकिन शीशा, वो 2 रूप में? वही तो असली कुसर्प वंश से थी, उन 2 सरों के साथ। इसलिए नागरानी, आपको अपनी रक्षा करने के साथ साथ नागमणि की भी रक्षा करनी होगी। हालांकि इस समय अगली 50 पूर्णिमाओं के लिए नागमणि पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन उसके पश्चात इसका सुरक्षा कवच हट जाएगा और संकट बढ़ जाएगा। इसलिए अब आपको नागमणि के शत्रुओं को स्वयं ढूंढकर उनका वध करना होगा। थैंक यू सो मच माहिर जी, आज ही की रात मुझसे शादी करने के लिए। ऐसा कभी हो सकता है कि तुम कुछ चाहो और मैं उसे पूरा ना करूं? वैसे उस ऋषि ने आज ही की डेट क्यों दी शादी के लिए? क्योंकि आज की रात एक इच्छाधारी नागिन एक इंसान से शादी करने के बावजूद अपनी शक्तियां नहीं खोएगी, और ऐसी रात लाखों पूर्णमासी की रातों के बाद आती है। आज वही पूर्णिमा है,
क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे पिछले जन्म का श्राप अभी तक हटा नहीं है। मैं समझा नहीं। श्राप? पिछले जन्म में मैंने यानी कि एक इच्छाधारी नागिन एक इंसान के साथ शादी कर ली थी। हम दोनों पूरी तरह से एक हो गए थे, एक दूसरे के हो गए थे, और ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए मुझे श्राप मिला था, जो कि इस जन्म में भी मेरे साथ है। पर आज की रात आपसे शादी करने के बाद ऐसा नहीं होगा। इट्स अ नाइट ऑफ फॉरगिवनेस। मतलब तुम मुझसे शादी करके मुझसे माफी मांगना चाहती हो बदले में? बेटा तू ठीक तो है? I'm absolutely fine, मॉम। डैड, मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर विश्वास करें। मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि श्रावणी और मैं एक दूसरे के लिए बने। देखिए, आप लोगों से झूठ नहीं कहूंगी, नागिन तो मैं हूं। सिर्फ नागिन ही नहीं, इच्छाधारी नागिन। एंड आई थिंक हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। एक लव स्टोरी के हम विलन नहीं बनेंगे, और इन प्यार करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए मिला देंगे। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। ओह वाओ, हमें बिना बुलाए फेरे हो रहे हैं यहाँ पे। स्टॉप, सोचना भी मत। देखा देखा, हमने बोला था ना इस गेम के बारे में कि जरूर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ही गड़बड़ है। एक आप ही तो हैं जिन्होंने मुझे पहचाना, बाकी ये सारे तो आंख मूंद के मेरे ऊपर यकीन कर रहे थे। देखो, तुम्हें जो कुछ कहना है तुम मुझसे कहो, मेरे परिवार वालों से बात करने की जरूरत नहीं। ओके नागरानी, फिर तो तुम्हें पता ही होगा कि हमारे यहाँ आने का रीजन क्या है। बिन बुलाए मेहमान बनने की आदत जो हो गई है तुम लोगों को। बिना बुलाए आने की भी, और खाली हाथ लौट के जाने की। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होगा। आज हम ये नागमणि यहाँ से लेकर ही जाएंगे, इसलिए चुपचाप इसे हमें दे दो। विशाखा, माहिर, तुम दोनों यहाँ पे रह के घर वालों का ख्याल रखो। मैं जरा इनकी आखिरी इच्छा पूरी करके आती हूँ। तुम सच में पागल। तुम जानती हो कि हमें नागमणि चाहिए, फिर भी तुम हमें यहाँ ले आए। हमें नहीं, तुम अपनी मौत को यहाँ लाई हो श्रावणी। और इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। तुम एक नागरानी हो, इतना तो तुम्हें पता है ना कि अगर आज की रात नागमणि जिसके कब्जे में होगी, अगले 50 पूर्णिमा तक वो नागमणि की मालिक होगी। लेकिन अगर आज हम यहाँ पर इसे खत्म कर देते हैं तो ये 50 पूर्णिमा का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। आज तुम सबके अंत के साथ नागमणि के सभी दुश्मनों का भी अंत हो जाएगा। हाँ शेषा, तुम्हारे पुस्तर हर युग में रूप बदल के आते हैं और हमारे दुश्मनों के साथ मिल जाते हैं नागमणि को हथियाने के लिए। लेकिन वो ना पहले कभी कामयाब हुए थे और ना आगे कभी कामयाब होंगे। तुम सबके अंत के साथ नागमणि अनंत काल के लिए सुरक्षित हो जाएगी। ये कल की बनी नागरानी हमारे सामने खड़ी होगी। हम सब की शक्तियों के आगे तुम कुछ भी नहीं हो श्रावणी।
नागरानी, नागमणि के शत्रुओं से आज फिर आपका सामना होगा और आप उनसे लड़के उनकी इस लड़ाई को उनके आखिरी लड़ाई में बदलेंगे। ये त्रिशूल है भोलेनाथ का आशीर्वाद। ये केवल नागवंश के रक्षक को ही दिया जाता है, उन सारे भक्षकों को मारने के लिए। इसे संभालिए नागरानी। अब त्रिकाल का ये त्रिशूल उन तीनों का काल बनेगा। पीला नागमणि सुरक्षित है, सुरक्षित है नागमणि। और उसकी सुरक्षा करने के लिए हमेशा कोई ना कोई होगा। अगली 50 पूर्णिमाओं तक हमारी नागमणि सुरक्षित है। भोलेनाथ की अमानत को कोई नहीं हाथ लगा पाएगा, क्योंकि इसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है जिसे कोई नहीं भेद सकता। अगली 50 पूर्णमासियों तक। हमारी एक जिम्मेदारी पूरी हुई, एक और जिम्मेदारी तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेट्स गेट यू मैरिड। मैंने कहा था ना माहिर जी, मैं वापस आऊंगी सही सलामत। इस बार अपना वादा जरूर निभाऊंगी, हारूंगी नहीं। उत्तर, तू ठीक तो है ना? चलिए। और वो तीनों? वो तीनों मारी गई। चलो मंडप की तरफ चलते हैं। मैं सिर्फ आपका ख्याल ही नहीं रखूंगी, बल्कि आपको अपने ख्यालों में भी रखूंगी। चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, हाँ तेरे संग प्यार में नहीं
अब सिंदूर दान करेंगे? सिंदूर दान संपन्न हो गया। अब मंगलसूत्र धारण कराएंगे। आज पहली बार तो शादी करते वक्त इतनी खुश दिखाई दे रही हो। क्योंकि मैं जान चुकी हूँ माहिर जी कि आप ही मेरा सच्चा प्यार। यू आर द वन फॉर मी। और पिछले जन्म में ये बात समझने में मैंने बहुत देर लगा दी थी। अब मंगलसूत्र धारण कराएंगे। बना लिया तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना। मैं हमेशा से आप ही की थी माहिर जी। अब विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों सभी बड़ों का आशीर्वाद ग्रहण करें। खुश। So, I've been wanting to ask you. तो तुम रायमा नहीं हो, है ना? विशाखा, विशाखा नाम है मेरा। It's better. I'm pretty. जीते रहो। कंग्रेचुलेशंस जिंदगी की इस खूबसूरत शुरुआत के लिए ऑल द बेस्ट। ये सब तुम्हारे बिना पॉसिबल नहीं होता विशाखा। तुमने हर कदम पे, हर मोड़ पे मेरा साथ दिया है। मैं क्या करती तुम्हारे बिना। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू मुझे नहीं, भोलेनाथ से कहो, उनके सर पे बैठे चांद से कहो, जिनकी दया से लाखों पूर्णमासी की रातों के बाद ये पूर्णिमा की रात आई है। इट्स अ नाइट ऑफ फॉरगिवनेस। एंड नागवंश में किसी को भी तुम लोगों की शादी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। विशाखा, तुम वाकई में किसी जन्म में मेरी सगी बहन रही होगी। इस जन्म में भी। एक सवाल पूछूं, सच सच जवाब दोगी? आपको शक है? थोड़ा सा। तुम्हारे लिए क्या ज्यादा प्रेशियस है, मैं या नागमणि? हाउ डेयर यू! आपको इसमें डाउट भी कैसे हो सकता है माहिर जी? मेरे लिए ज्यादा प्रेशियस ऑफ कोर्स नागमणि है। What? और नहीं तो क्या, क्योंकि माहिर जी नागमणि का मोल है और आप अनमोल हैं।
इंतजार किया है मैंने तुम्हारे लिए। लेकिन पता है उसने क्या कहा है? 50 पूर्णिमाओं के लिए ये सुरक्षित है, मतलब इसे तब तक कोई नहीं छू सकता। पर उसके बाद श्रावणी भी इसकी रखवाली नहीं करेगी, क्योंकि उसे लगता है कि उसने नागमणि के सारे दुश्मनों को मार दिया है। निढोग वंश की रानी सुमित्रा को, राक्षसों की रानी तामसी को, और शीशा कुसर्पों की रानी भी तो मारी गई, लेकिन उसे हमारे बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, उसे हमारे बारे में कुछ नहीं पता। हम भले ही बेला को मारने की जंग में हार गए हों, लेकिन नागमणि को पाने की जंग में हमारी जीत जरूर होगी। 50 पूर्णिमाओं के बाद नागमणि को कहाँ ढूंढना है उसका पता हमें पता चल गया है।